देखते पिचकारी भौजी मुंह तो रहली चूलते अरे भाई अब तो कोई रोक लो यार इस गेंडे जैसे आदमी को। नहीं मतलब जो आज से 10-15 साल भोजपुरी में हक के एकदम छीछा लेदर मचाया था, आज ठीक वही वाला काम 2026 में फिर से हगने का काम किया है भोजपुरी में। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। तो चलो इस सांड जैसे बुढ़े को एक बार फिर से भोजपुरी में हगने से रोकने के लिए एक मुहिम चलाते हैं। तो इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले एक आपसे विनम्र निवेदन है, वो भी हाथ जोड़ के, कि भैया एक छोटा सा यंत्र आता है कान में डालने वाला, तो फटाफट से जाओ और डाल लो, क्योंकि कुछ ज़्यादा वल्गैरिटी है गाने में। तो कहीं ऐसा न हो कि आपके आजू बाजू में सोए आपके माता पिता सुन ले और आप पे झाड़ू जूता चप्पल जो भी उनके हिसाब से मिल जाए और आप पे बरसा दे। तो इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है, तो फटाफट से इसीलिए बोल रहा हूँ कि जाओ डाल के आओ कान में हेडफोन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो बेसी बोलबो तो मुहवे में मूत दे मैं तो कहता हूँ ना मैडम, एक बार मुँह तो इनके मुंह में, क्योंकि जब मुँह दोगी ना मुंह में, मूत भरा रहेगा मुंह में, तो कम से कम आवाज नहीं निकलेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। क्योंकि जब भी ये मुंह खोलेंगे तो नाले जैसी गंदगी इनके मुंह से बाहर आएगा। दुगला तू राजा सबूत दे, मारो दुगला तू राजा सबूत दे। सबूत देने का कोई जरूरत ही नहीं है, वो साफ वैसे ही पता चल रहा है। नहीं मतलब हाथी जैसा शरीर लेने के बाद भी, एक बार भोजपुरी पे मार्केट में कब्जा जमाने के बाद भी, जो व्यक्ति मुंह में मुंह दे इतना भद्दा भद्दा गाना बना रहा है, तो उसको ये सब बताने की जरूरत है, पहचान दिलाने की जरूरत है। अरे ऑडियंस पहले से जानती है कि कैसे आदमी है। एक बार डांस देखो। अरे भाई अगर तुम नाच नहीं पा रहे हो तो कम से कम ढंग से गा ही लो। लेकिन वो भी नहीं हो रहा है तुमसे, और होगा भी कैसे जब हगने मुतने से फुर्सत मिलेगा तब ना गाना गाने में दिमाग लगेगा। मूतने का तो ठीक है, चलो मूत तो लेगा कैसे ना कैसे, लेकिन ये जो सूतने वाली बात हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि वो सही में सो पाते होंगे। सूतने के काबिल तो नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्मल खटिया होगा तो उस पे ये कुछ कर नहीं पाएंगे, और करने भी जाएंगे अगर मान लो चलो बाई चांस अगर पूरा एकदम कोशिश कर लिए, तब प्रयास कर लिए कि नहीं हम करेंगे इसी खटिया पे, तो जब इनको खटिया देखेगा ना तो साला खटिया खुद आत्महत्या कर लेगा। वो खुद सोचेगा कि अरे इतने भारी भरकम आदमी के नीचे दब के मरने से अच्छा ही है कि मैं ऐसे ही मर जाता हूँ। अरे उसका मुंह उसका मन, जिसके साथ मन करेगा उसके साथ मुंह काला करेगी। नहीं तुम अपना मुंह देखो, दूसरे के तुम मुंह और चूतर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। कैसे बढ़ल चूतर उतर अभी लेना बताइयो हो। उसके चूतर पे तुम पूरा ध्यान दे रहे हो, कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, कब क्या हो रहा है। तुम अपने पे ध्यान दो ना। नहीं तुमको उसके चूतर पे पूरा ही ध्यान देना है। कभी खुद का पछवाड़ा देखा है? उसके जैसा दो चूतर मिला के भी ना एक तुम्हारे जैसा पछवाड़ा बनाएंगे, फिर भी साला कम पड़ जाएगा। कभी खुद का पछवाड़ा देखे हो? एक बार जरा मैडम को देखो, कैसे 8-10 लौंडों के बीच में अपना चूतर हिला हिला के दिखा रही हैं, और शर्म देखो शकल पे है थोड़ा भी ना, इतना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैडम एक्ट्रेस है, गाने में काम करना होता है और पैसा कमाना होता है। मेन मुद्दा तो यही है कि पैसा कमाना होता है। अब उसके लिए सिंगर चाहे भले मैडम का चूतर ही काहे न जूम कर करके दिखा दे बार बार। कोई मैडम को बताए कि एक्ट्रेस हो और सब गानों में काम करना नहीं होता है। कुछ कुछ गानों को ना
इग्नोर भी करना होता है, नहीं तो ऐसे ही फिर कुछ मिल जाते हैं आलतू फालतू लोग जो आपके चूतर को, जोबन को फालतू एकदम ऐसे जूम कर करके दिखाते रहते हैं। तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ों को ना इग्नोर भी करना चाहिए, सब काम नहीं करना चाहिए। मगर क्यों? नहीं, अब तुम बताओ तुमको किस हिसाब से इनकी भौजी लग रही है। मैं कहता हूँ तुम सब तोड़ मरोड़ के भी अगर रिश्ता निकालोगे ना तो भी बाप बेटी निकलेंगी रिश्ते में। नहीं, तुम्हारा राइटर जो है वो गाना पौआ मार के लिखता है क्या, या फिर भौजी के ऊपर चढ़ उतर के लिखता है गाना? क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ ऐसे राइटर को बीच चौराहे पे खड़ा करके और पछवाड़े में बांस डाल के अवार्ड दो, ताकि जब वो अवार्ड एक बार चौराहे पे पा जाए उसके बाद फिर ऐसे गाना लिखने की कोशिश भी ना कर पाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और ऐसे सिंगर को मुंह और पछवाड़े दोनों में बांस दो, ताकि अगर पीछे दर्द रहेगा तो मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाएगा। अगर गलती से भी अगर मुंह से आवाज़ निकल गया तो फिर ही हगेगा ही। बात तो सही है। देखो ते पीछा कारी भौजी मुंह तो रहली चूल से। देखो ते अरे ना, वो भौजी तुम्हारी पिचकारी देख के नहीं मुती हैं, तो बल्कि तुम्हारा मुंह देख के मुती हैं कि इस सांड जैसा फिर आदमी आ गया हमको डालने। अब तुम्हारे जैसा आदमी देखेगी तो झुल्ले से मुती देंगी। अरे तुम शुक्र इस बात का मनाओ कि तुम्हारे मुंह पे नहीं मुती, नहीं तो जिस हिसाब से गाना गाते हो ना, अगर मुंह पे भी मुत देगी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखनी हमनी चेना पेन्हले रहली चोटी। नहीं, तुम एक बात बताओ, तुम होली में रंग डालने जाते हो या भौजाई का साया उठा के चड्ढी देखने जाते हो कि आज चड्ढी पहनी है कि नहीं पहनी है? अगर पहनी भी है तो कौन से कलर की पहनी है? इस हिसाब से तो तुम्हारे आस पड़ोस की जितनी भी तुम्हारी भौजाई होंगी या महिलाएं होंगी वो तो तुमको देख के ही डर जाती होंगी होली वाले दिन के, कि नहीं अभी फिर आ रहा है, अभी फिर हमारा साड़ी उठा के देखेगा हम चड्ढी पहने हैं कि नहीं पहने हैं। क्या लॉजिक है बे तुम्हारे गाने का? नहीं, मतलब मुंह खोलो हक दो, गाना तैयार। देखो अभी के लिए अगर इससे ज़्यादा सुना तो पछवाड़े में मेरे बाबा सिर हो या ना हो, लेकिन कान में ज़रूर हो जाएगा, इतना बुरा हकता है ये बंदा। और एक बात, भाई साहब ने आज से 10-15 साल पहले जो हगा था अपने गानों में, फिर बीच में मार्केट से गायब हो गए। अब फिर 2026 में आके वही हगापंती करके एक बार फिर से मार्केट में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया ऐसे पुराने खिलाड़ी को तो मैं कहता हूँ कि आप लोग इग्नोर मारो और उनको जहाँ थे वहीं पे रखो, क्योंकि ये सब गाना ना आप कहीं पे सुन सकते हो ना किसी को सुना सकते हो। ये गाना सिर्फ वो खुद सुन सकता है और जो लिखा है वो खुद सुन सकता है बस, और हम जैसे कुछ लोग सुन सकते हैं जिसको रोस्ट वीडियो बनाना रहता है, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो पे रहे, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और उससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अभी हम इनका पीछा छोड़े नहीं हैं, हम एक दूसरा वीडियो लेके आएंगे और बढ़िया तरीके से बजाएंगे, ठीक है। तो बाकी कुछ रहे तो कमेंट कर देना। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।